हेलो पंकज। हेलो। हेलो पंकज। ये देखो, जैसे एक का नाम स्टेज आया हुआ है और दूसरा देव, तो एक EC2 स्टेज के लिए क्रिएट हुई है और दूसरे देव के लिए। तो इस प्रकार हम हमारे फंक्शंस का यूज करते हुए दो EC2 हमने लॉन्च किया जिसकी सेम EMI है पर स्टेज नेमिंग डिफरेंट है। ओके, तो इस प्रकार हम एलिमेंट फंक्शन का यूज करते हुए अलग अलग नाम दिए हैं और हमने पर्टिकुलर जो रीजन हमने मेंशन किया उसके हिसाब से उसने EMI पिकअप करते हुए क्रिएट करके दिया है ये EC2 इंस्टेंस। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट? इस एग्जांपल में किसी को कुछ डाउट समझ में आ गया? यस। ओके, तो यूज के हिसाब से आपको ये फंक्शन यूज करना है ऑर्गेनाइजेशन यूज के हिसाब से। यहाँ पे मैंने 4 फंक्शन यूज किए हैं, पर यहाँ पे 4 ही नहीं, बहुत सारे फंक्शन है। फाइल फंक्शन भी है, तो फाइल में आपको सिर्फ एक फाइल रहता है और उसमें आपको पाथ मेंशन करना पड़ता है और उस फाइल का नाम। तो उस फाइल से आप डेटा लेके आ सकते हो। ओके, एक बार वो डेटा आपको फाइल में से मिल गया तो आप स्प्लिट फंक्शन यूज कर सकते हो और स्प्लिट फंक्शन के द्वारा यूजफुल डेटा उसमें से गैदर करते हुए जो भी स्प्लिट फंक्शन का आउटपुट मिलेगा वो आप किसी रिसोर्स में यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार का भी यूज होता है फंक्शंस का कुछ कुछ जगह पे। सर ये जो फाइल फंक्शन है सर, हम्म। तो ये फाइल फंक्शन मोस्टली मतलब किस तरह का डेटा मतलब रीड करती है, मतलब जो फॉर एग्जांपल अगर कोई एप्लीकेशन कोड वगैरह रहा वो रीड करती है क्या? फाइल फंक्शन कोई भी आप फाइल प्रोवाइड करोगे उसमें से डेटा लेगी वो, एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में। रॉ डेटा समझ लो, एक हिसाब से रॉ डेटा ही रहेगा वो। ओके ओके। ले, और उस रॉ डेटा में से आपको कुछ गैदर करना है, कुछ चीजें लेना है, तो वहां से आप स्प्लिट फंक्शन का यूज करते हुए ले सकते हो। और जो भी मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा, जो नंबर्स नाम वगैरह जो भी आपको इनपुट मिलेगा, वो इनपुट फिर आप किसी इसमें पुट अप करोगे और उसके द्वारा कुछ उसका मीनिंगफुल यूज करोगे कुछ सर्विस में, कुछ रिसोर्स में। फाइल फंक्शन सिंपल है, उसमें कुछ है नहीं, आपको मॉड्यूल का नाम देना पड़ता है। इन्होंने दिया है कि यहाँ पे कुछ फाइल फंक्शन के रिलेटेड। ये देखो, फाइल और उसका पाथ देना है। पाथ से हम उस पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे दिया है इस प्रकार। जैसे कि इन्होंने एक हेलो वर्ड hello.txt नाम की फाइल बनाई। ओके, उनके जहाँ पे उन्होंने टेराफॉर्म एग्जीक्यूट कर रहे हैं, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म प्लान कमांड वगैरह, वहाँ पे उन्होंने उसी फोल्डर के अंदर hello.txt नाम की फाइल बनाई और उसके अंदर डेटा सेव किया हेलो वर्ड करके। ये वाला डेटा उन्होंने उस hello.txt में सेव किया है। तो ये फाइल फंक्शन क्या करेगा, उस पाथ मॉड्यूल यानी जहाँ पे आपका PWD पे आप जाते हो या फिर करंट लोकेशन पे रहते हो, वो लोकेशन के अंदर जो फाइल है, फाइल hello.txt, उसमें से डेटा गैदर करेगा ये फाइल। फाइल नाम का फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ड। तो ऐसे करके हम भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपल है ये फाइल फंक्शन, ज़्यादा ही टफ नहीं है। जैसे कि मुझे अभी मेरी ये फाइल है, इनमें ये वाले फाइल का अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे सिंपली ये नाम देना पड़ेगा और इसका एक्सटेंशन जो भी रहेगा। ओके, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ इसका डेटा गैदर कर सकता हूँ, या फिर मैं सिंपल अगर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं hello.txt करके एक एग्जांपल बना देता हूँ। hello.txt
सॉरी, मैंने फोल्डर बनाया क्या? फोल्डर नहीं चाहिए हमें, फाइल। हेलो। ओके। और यही फाइल के अंदर मैं कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ वेलकम टू क्लास, इस प्रकार। ये मैंने इसके अंदर डेटा रखा है। तो अगर मैं यहाँ से टर्मिनल पे जाता हूँ, टेराफॉर्म कंसोल चलाता हूँ, ये मुझे कंसोल में लेके जाएगा और वहाँ पे मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ कंसोल में आने के बाद। इसको ऑटो किया गया। ये मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे इस फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो गैदर हुआ। तो कोई यूजफुल फाइल रहती है उसमें से हम डेटा गैदर करते हुए, स्प्लिट फंक्शन यूज करते हुए उसमें से कुछ वर्ड्स, कुछ कीवर्ड हम स्प्लिट कर सकते हैं और वो स्प्लिट करके हम उसका यूज कर सकते हैं कहीं पे, जैसे कि टैग वगैरह देना या फिर कुछ कमांड्स वगैरह चलाना, वो कमांड का यूज करना कहीं पे, या किसी फंक्शन के अंदर उसका यूज करना। तो इस प्रकार हम यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। तो इस प्रकार का फाइल फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो, इन्होंने दिया है फाइल में। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें कौन से यूज किए, कैसे यूज किए, और इसके हिसाब से फिर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। ओके, ये एक पार्ट हो गया। मैं इसको भी टर्मिनेट कर दिया ना, डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, ठीक है। तो ये आपको शेयर कर देता हूँ एग्जाम्पल। ओके, ये हो गया एक। उसके अलावा हम इंटीग्रेशन का पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन के लिए आपका गिट अकाउंट होना इम्पोर्टेंट है। तो आप जब गिटहब पे लॉगिन करोगे, ओके, तो आपको कोई भी रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट की है, वैसे आपको भी एक रिपोजिटरी क्रिएट करना है। और उसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ भी आप फाइल पुश करते हो तो वो ऑटोमेटिकली, मैं स्टार्ट से ही आपको करके दिखाता हूँ, उससे बेटर है मैं स्टार्ट से आपको। यहाँ पे दो रिपोजिटरी है और एक क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल पब्लिक रहने देते हैं और हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ये रिपोजिटरी क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, इसमें कुछ फाइल पुश करना है। तो इसमें फाइल आपको कौन सी पुश करना है और क्या पुश करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले इसमें
कौन सी फाइल पुश करने वाले हो, तो आपको जो भी क्रिएट करना है रिसोर्स उसकी फाइल पुश करना है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम इसका क्लोन ले लेते हैं पहले, इसी फोल्डर में क्लोन ले लेते हैं। जो एम्प्टी रिपोजिटरी है इसका मैं क्लोन ले रहा हूँ, गिट क्लोन, और उसका https URL। ओके, मैंने क्लोन कर लिया। सीडी करते हुए उसमें जाता हूँ मैं अभी, इसमें आ गया, जो कि मेरी ब्रांच है मेन। ओके, मैं मेन ब्रांच में हूँ। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, कुछ फाइल पुश करना है। तो फाइल पुश करने के पहले मैंने बताया था, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो जब इंटीग्रेशन करते हुए हम क्या करते हैं, हमारे जो CI/CD वेरिएबल्स है, CI/CD वेरिएबल रहते हैं, उसके अंदर हम हमारी एक्सेस की सीक्रेट की हाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और मेरी एक्सेस की सीक्रेट की वहां पे मेंशन करता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे आप, सॉरी नहीं, आप सेटिंग्स में लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो सीक्रेट्स एंड वेरिएबल है। सिक्योरिटी में, सीक्रेट्स एंड वेरिएबल है, इसमें जाना है। इसमें हम यूज कर रहे हैं गिटहब एक्शन। ओके, गिटहब वालों ने एक्शन करके प्रोवाइड किया है। जो CI/CD का यूज करना चाहते हैं गिटहब के लिए, तो वो लोग यूज करते हैं एक्शन। ओके, तो इसको बोला जाता है गिटहब एक्शन फॉर CI/CD पर्पस। तो हमें यहाँ पे यूज करना है एक्शन। क्यों? तो हम CI/CD यूज करने वाले हैं गिटहब की, तो यहाँ पे हमें चूज करना है एक्शन। और यहाँ पे वो मेंशन करता है कि आपको यहाँ पे वेरिएबल अगर डालने हैं, सीक्रेट्स वैल्यू डालने हैं, तो यहाँ पे मेंशन करो। तो मैं यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट, ये मेरे कौन से है, रिपोजिटरी रिलेटेड सीक्रेट है, तो मैं यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरी सीक्रेट वैल्यू मेंशन करूंगा। तो मैं यहाँ पे मेरी फर्स्ट एक्सेस की मेंशन कर रहा हूँ, AWS_access_key_id, और यहाँ पे मेरी एक्सेस की मेंशन करता हूँ। ओके, तो ये मेरी एक्सेस की है, मैं इसको कैचअप करते हुए वहां स्टोर करता हूँ। ये ना करेक्ट है कि नहीं देख लेते एक बार। ये वाली वेरिएबल फाइल जिसका अभी हमने रिसेंटली यूज किया वही फाइल है। ओके, तो ये कॉपी कर लेते हैं, एक्शन में जाते हैं। ये मेरा क्या है, सीक्रेट नेम है, जो कि AWS_access_key_id, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आपके हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो। ये मैंने मीनिंगफुल नेम याद रहने के लिए रखा है। उसके बाद में और एक सीक्रेट के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, AWS_secret_access_key करके मैं एज ए सीक्रेट नाम रख रहा हूँ। ओके, और वो भी मैं मेरे वेरिएबल फाइल से कैचअप करते हुए स्टोर करता हूँ। ये दोनों मैंने ऐड कर दिया। ओके, इस रिपोजिटरी के लिए, सिर्फ इस रिपोजिटरी के लिए। ओके, तो अभी मैं मेरे कोड लेवल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे इस रिपोजिटरी में कुछ फाइल पुश करना पड़ेगा। तो जनरली देखो हम क्या करते थे, जब भी कोई फाइल पुश करते थे, जैसे कि ये फाइल है, ओके, example.txt, तो यहाँ पे हम एक्सेस की सीक्रेट की मेंशन करते थे अभी अभी हमें ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली फाइल वहां पे कॉपी करके इसको एडिट करता हूँ, एग्जाम्पल वाली। ओके, मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, ये जो मैंने अभी रिसेंटली इनिशियलाइज की है एम्प्टी रिपोजिटरी, यहाँ पे रखता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। तो प्रोवाइडर ब्लॉक तो लगेगा मुझे। ओके, पर उसमें मुझे एक्सेस की सीक्रेट की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी उसको CI/CD वेरिएबल में
इनिशियलाइज यूज़ किया है, उसके अंदर मैंने स्टोर किया है। तो अभी मैं प्रोवाइडर ब्लॉक में सिर्फ़ रीजन मेंशन करूँगा, बाकी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, कौन से रीजन में मुझे पर्टिकुलर ये EC2 लॉन्च करना है, या फिर मैं हम और सिंपल एग्ज़ाम्पल पे जाते हैं, जैसे कि मुझे समझ लो एक आधा रिसोर्स ब्लॉक क्रिएट करना है VPC के लिए, AWS_VPC। ओके, माय VPC, और इसमें हम CRDR ब्लॉक दे देते हैं 10.0.0.0/8। ओके, ओके, तो इसको बाद में इतना ही रखते हैं। तो ये जो फाइल है अभी मैंने क्रिएट की है, तो ये क्या करेगा, AP साउथ 1 में एक VPC क्रिएट करेगा। ओके, जिसकी रेंज रहेगी 10.0.0.0/8। ये सिंपल वाला एग्जांपल हम देखते हैं, जो कि क्या करेगा, मेरा EC2 मशीन क्रिएट करेगा, सॉरी, एक मेरा VPC रिसोर्स क्रिएट करेगा AP साउथ 1 में, यानी मुंबई रीजन में। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पुश कर रहा हूँ मेरे इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, गिट स्टेटस देखता हूँ क्या है, और मैं इसको पुश करता हूँ मेरे रिपोजिटरी में, git add डॉट git commit, एक मैसेज दे देते हैं कुछ भी, add added new file। ओके, ओके, मैंने पहले ऐड कर दी, उसके बाद में उस फाइल को कमेंट पास कर रहा हूँ, और उसके बाद में उसको कमेंट पास करते हुए पुश करता हूँ गिट पुश कमांड से। ओके, तो ये फाइल ऐड हो जाएगी। तो इस फाइल को ऐड करने के बाद, ओके, कौन से ब्रांच में, मेन ब्रांच में ऐड हो गई। ये फाइल पुश करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा मेरा VPC क्रिएट हो जाना चाहिए। ओके, तो उसके लिए मुझे एक वर्कफ्लो लिखना पड़ता है गिटहब एक्शन में। मैं उस पे जाता हूँ, इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, ये फाइल आपको दिख रही है इसके अंदर। उसके बाद में मैं अभी एक्शन में जाता हूँ। तो एक्शन में जाने के लिए यहाँ पे एक्शन नाम का टैब है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट करना है। ओके, एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद उस रिपोजिटरी के लिए आपको CI/CD वेरिएबल क्रिएट करने हैं। तो CI/CD वेरिएबल कौन से, तो मेरे एक्सेस की सीक्रेट की, मैं एक्सेस की सीक्रेट की मेरी यहाँ पे रखूंगा नहीं। ओके, मेरे फाइल में जो मैं पुश कर रहा हूँ वहां पे नहीं रखूंगा, मैं क्या करूंगा, उसको CI/CD में हाइड कर दूंगा। तो वो सेटिंग की जिसको परमिशन है वही कर पाएगा। तो आपको परमिशन है, इसलिए आपने वहां पे एक्सेस की सीक्रेट की स्टोर की है आपकी। ओके, और सिंपली जो भी फाइल पुश की है उस फाइल में क्या है, तो कौन से रीजन में क्रिएट करना है वो प्रोवाइडर ब्लॉक है, उसके बाद कौन सा रिसोर्स क्रिएट करना है उस रिसोर्स के बारे में दिया है। ओके, तो example.tf नाम की फाइल मैंने यूजिंग गिट कमांड पुश की है। ओके, तो उसमें आपको सिंपल गिट ऐड कमांड यूज करना है। डॉट यानी डॉट मेंशन कर रहा है, गिट ऐड डॉट मैंने यूज किया है, गिट ऐड डॉट। तो ये क्या करेगा, मेरे करंट लोकेशन पे जितनी भी फाइल मुझे पुश करनी है वो सब फाइल पुश हो जाएगी, सॉरी, वो सब फाइल ऐड हो जाएगी, इसलिए मैंने डॉट यूज किया है। अगर आपको पर्टिकुलर एक ही फाइल पुश कर ऐड करना है तो आपको गिट ऐड और फाइल का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद में गिट कमिट कमांड से मैं उस फाइल को पर्टिकुलर कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और कमेंट प्रोवाइड करने के बाद वो फाइल को मैं पुश कर रहा हूँ यूजिंग गिट पुश कमांड। तो वो मेरे मेन ब्रांच में पुश हो रही है। उसके बाद में मुझे एक्शन टैब पे जाना है। यहाँ पे ऊपर में ही कोड में जब मैं रिफ्रेश कर लूंगा मेरा कोड, यानी मेरी रिपोजिटरी,
तब सिंपली हमें क्या करना है, एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करना है उस रिपोजिटरी के। तो यहाँ पे मैं जब एक्शन बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सब इंटीग्रेशन के ऑप्शन आते हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहे हैं ये डिप्लॉयमेंट रिलेटेड सब इंटीग्रेशन रिलेटेड ऑप्शन है। ओके, इन्होंने सब दिया है, आप उसके हिसाब से व्यू ऑल करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे यूज करना है टेराफॉर्म। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बटन पे क्लिक करूंगा, टेराफॉर्म देखूंगा कहाँ पे लिखा है और बाद में कॉन्फ़िगरेशन बटन पे क्लिक करूंगा। सिंपली आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद में ये फाइल देख रहे हो, उसके बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन दी है, कौन सी ब्रांच में आपको यूज करना है। ओके, उसके बाद में उसकी परमिशन क्या रहेगी, कौन से कहाँ पे आप एग्जीक्यूट करोगे, तो ये उबंटू के लेटेस्ट टर्मिनल पे एग्जीक्यूट होगा, उसका शेल रहेगा बैश। उसके बाद में ये कमांड्स एग्जीक्यूट होगी जिसमें टेराफॉर्म इनिट है, टेराफॉर्म एफएमटी है, टेराफॉर्म प्लान है, टेराफॉर्म अप्लाई है। ओके, तो यही कोड को मैंने रिफर्निश किया है, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वही रखी है। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ और रिक्वायर्ड जो मैंने कस्टम की है वो फाइल यहाँ पे रख देता हूँ। तो मैं कस्टम फाइल उठा रहा हूँ यहाँ से कस्टम फाइल उठा रहा हूँ। जो उन्होंने ही दी है पर मैंने उसको कस्टमाइज किया है। ओके, तो यहाँ पे हमने कस्टमाइज में सभी कमेंट वगैरह हटा दी। हमने बता दिया कि हम मेन ब्रांच में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेटेस्ट टर्मिनल पे यूज कर रहे हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल यूज कर रहे हैं। एनवायरमेंट वेरिएबल में हमने जो पास किया था AWS अंडरस्कोर एक्सेस अंडरस्कोर की, ये मेरी एक्सेस की रहेगी और उसके बाद में ये मेरी सीक्रेट रहेगी। मैं एज ए एनवायरमेंट वेरिएबल से यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ यूज करने के लिए। उसके बाद में मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी में एज अ बैश टर्मिनल से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ये सभी कमांड्स, जिसमें पहले चेकआउट कमांड है, उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में चेकआउट कर रहा है, ब्रांच में चेकआउट कर रहा है। चेकआउट करने के बाद मैंने यहाँ पे वर्जन मेंशन किया है, टेराफॉर्म का कौन सा वर्जन यूज करना है। उसके बाद में मैं उस फोल्डर वो जो भी रहेगी रिपोजिटरी उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ और उसके बाद में अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो सिंपल फॉर्मेट में मैंने बनाई है जिसमें मैं मेरे एनवायरमेंटल वेरिएबल भी यूज कर रहा हूँ जो कि मैंने सीक्रेट्स में स्टोर किए, वो वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ और उसके द्वारा उस वेरिएबल का यूज करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, टर्मिनल पे ये कमांड्स एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। उसमें इनिट है, प्लान है और अप्लाई कमांड है। ओके, क्लियर है ये? किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। इस फाइल में सिंपल फाइल है। इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं इस फाइल में। ये मेरी गिटहब एक्शन की फाइल है जिसमें मैंने टेराफॉर्म रिलेटेड कमांड्स प्रोवाइड किए, इनिट, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई। इसमें वर्जन है, डायरेक्टरी वगैरह है और फिर एक्सेस की सीक्रेट की यूज हो रहा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको हम पुश कर देते हैं अभी। ओके, तो इस फाइल को हम पुश करते हैं। कमिट चेंजेस कर देते हैं। ओके, क्रिएटेड टेराफॉर्म यामल फाइल, आपको वही नाम देना है या अलग कमेंट देना है आपके हिसाब से दे सकते हो और कमेंट कर दोगे। फिर से रिपोजिटरी में जाते हैं। ओके, ये वर्क फ्लो क्रिएट हुआ है, उसके अंदर मेरी टेराफॉर्म डॉट यामल फाइल है। एक्शन में जाते हैं। ओके, तो ये देखो मैंने जब फाइल पुश की है उसके बाद में एग्जीक्यूशन चालू हुआ है क्योंकि ये अभी CI/CD के साथ इंटीग्रेट हुआ है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे दिखा रहा है ये प्लान फेल हुआ है। ओके, CRDR ब्लॉक में कुछ एरर दे रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे
कोड के हिसाब से प्रॉपर लिखा है कि नहीं, क्या कुछ मिस्टेक है क्या। ओके, और फिर से एग्जीक्यूट करेंगे इसको। ओके, तो मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे जाते हैं हम, वीपीसी ब्लॉक के लिए देख लेते हैं। सॉरी। टेराफॉर्म वीपीसी रिसोर्स मॉडल रेंज चेंज कर देते, यानी सबनेट मास्क हम 16 करके देखते हैं। इन्होंने यही एग्जांपल यूज किया है, कुछ नेटवर्किंग रिलेटेड इश्यूज है, तो ये वाला यूज करते हैं। इसमें से डिफॉल्ट निकाल लेंगे। आप टर्मिनल के द्वारा भी पुश कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जाके भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ, और इसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे एडिट फाइल ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते हुए मैं यहाँ पे ये हटा के अभी जो कॉपी किया है वो वाला पेस्ट कर देता हूँ। इनमें से ये हटा देता हूँ। ओके, टैग में माई वीपीसी करके दे देता हूँ। बाकी एज इट इज रखते हुए कमिट चेंजेस कर देता हूँ। अपडेटेड में कमिट चेंज कमिट करने के बाद ऑटोमेटिकली एक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है अपडेटेड करके, जो मैंने कमेंट दिया है ये एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ इनिशियलाइज हो गया, प्लान चल रहा है, ये प्लान हो गया। ओके, 1 to ऐड करके ये अप्लाई भी हो गया, क्रिएटिंग दिखा रहा है। ये फाइनल स्टेज चल रही है, अप्लाई कंप्लीटेड। अप्लाई कंप्लीटेड हो गया। तो ये जॉब मेरा कंप्लीट हो गया। तो हम लाइन बाय लाइन देखते हैं, स्टेज बाय स्टेज। पहले इनिशियलाइज हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको टेराफॉर्म सक्सेसफुली इनिशियलाइज। इनिट कमांड से पहले इनिशियलाइज हो गया टेराफॉर्म इनिट कमांड से। उसके बाद में मेरा प्लान एग्जीक्यूट हुआ है, जो क्रिएट कर रहा है। ओके, दिखा रहा है आपको माई वीपीसी, मैंने नाम दो दिया था, जो 1 to ऐड दिखा रहा है। उसके बाद में अप्लाई कमांड एग्जीक्यूट हुई है। तो अप्लाई कमांड ने मेरा एक वीपीसी क्रिएट करके दिया है, एक रिसोर्स क्रिएट करके दिया है, 1 to एडिट करके दिखा रहा है। उसके बाद में मेरा जॉब सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुआ। हमने क्या किया, सिर्फ फाइल में चेंज किया, हमारी मेन रिपोजिटरी के फाइल में चेंज किया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो बोलने का एग्जाम मतलब ये है कि जब जब आप रिसोर्स नए नए ऐड करोगे इसमें, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ये रिसोर्स आपकी मशीन में क्रिएट करके देगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिएट करके देगा वो ऑटोमेटिकली। जब भी आप नया पुश करते हो या कुछ भी एडिट करके पुश करते हो, तब तब ये एग्जीक्यूट होगी फाइल, तब तब ये रिसोर्स क्रिएट करके देगा हमें गिटहब एक्शन। तो इस प्रकार CI/CD वेरिएबल में इंटीग्रेट किया जाता है टेराफॉर्म को। इसमें किसी को कुछ डाउट,
कुछ पूछना है? सर ये CI/CD वाला जो कोड है वो दे देना चैट में, हाँ वो तो वो वो टेराफॉर्म दोनों भी, YAML वाला। हाँ हाँ ये दोनों भी दूंगा मैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। गिटलैब में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा राइट, या फिर सेम ही चल जाएगा गिटलैब में भी? सेम ही रहेगा पर इंटीग्रेशन पार्ट डिफरेंट रहेगा, वहां पे गिटलैब का इंटीग्रेशन डिफरेंट है, यहाँ पे गिटहब का इंटीग्रेशन एक्शन के द्वारा होता है। तो ठीक अलग अलग यहाँ पे अलग अलग, पर वही फार्मूला वही रहेगा, आपको पहले सीक्रेट्स में उसको हाइड कर सकते हैं, है। हाँ हाँ। वो वॉल्ट में भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं सीक्रेट के द्वारा ही करना है CI/CD को, वॉल्ट की में भी आप रख के उसका भी यूज कर सकते हो। तो वॉल्ट को कैसे यूज कर पाएंगे हम यहाँ पे? उसमें वॉल्ट करके जैसे हम अलग अलग रिसोर्स यूज कर रहे हैं ना हम्म। इंटीग्रेशन के लिए, वैसे वॉल्ट के लिए भी आता है इसमें। टेराफॉर्म में ही। हाँ हम्म, आप उसका यूज कर सकते हो। ये कोड पहले मैं दे देता हूँ। जनरली तो CI/CD में ही करते हैं हम, CI/CD में ही सीक्रेट्स रखते हैं एज एक्सेस की सीक्रेट की, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है उसी प्रकार अलग अलग CI/CD रहते हैं, जैसे CI/CD में अपना जेनकिंग्स है या गिटलैब है या बिट बकेट है, वो लोग भी CI/CD प्रोवाइड करते हैं ना, तो उनके CI/CD में हम इस प्रकार स्टोर करके कर सकते हैं एग्जीक्यूट। सिर्फ एक गिटहब एक्शन का मैंने डायरेक्टली हम गिट पे कोड रख रहे हैं इसलिए यहाँ पे इजी था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि गिटहब में भी कैसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन। अकाउंट भी मेंशन कर सकते हैं कौन से अकाउंट में इसने रिसोर्स लॉन्च करने चाहिए? हाँ कर सकते हैं। वो कहाँ पे मेंशन करना है हमें? कौन वो आई से? थिंक गिटहब में ही मेंशन करना पड़ेगा ना? हाँ गिटहब में ओके। पर्टिकुलर जब आप क्रिएट करते हो ना रिपोजिटरी उसमें ही। क्योंकि वन। ये रिपोजिटरी के अंदर एक्शन चल रहा है, ये पर्टिकुलर उस रिपोजिटरी के लिए ही चल रहा है, पूरे होल इसके लिए नहीं चल रहा है, होल अकाउंट के लिए नहीं चल रहा है, सिर्फ उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के लिए चल रहा है। हाँ, क्योंकि अपने पास अगर मानो AWS के मल्टीपल अकाउंट्स है, उसमें से हम्म किसी एक अकाउंट पे ये चलना चाहिए रेपो का कोड, हम्म। तो हमें वो दे सकते हैं राइट? हाँ दे सकते, उसके अलावा आप ब्रांच भी दे सकते हैं, पर्टिकुलर मेन ब्रांच के लिए चलाना है या देव ब्रांच के लिए, यानी एक रिपोजिटरी के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस रहते हैं ना, उस मल्टीपल ब्रांचेस के हिसाब से भी आप मेंशन करके चला सकते हो कि उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में इसी ब्रांच का कोड ही चलाना है, बाकी ब्रांच का नहीं चलाना है, वो हम्म। भी दे सकते हैं आप यहाँ पे। ओके। और एक एक्शन का कोड देना था ना, वर्क फ्लो में होगा। यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल यूज किया आप उसके जगह दूसरे भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं हो। और जो मैंने यहाँ पे टेराफॉर्म वर्जन यूज किया, आप भी वर्जन आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो जो आपको चाहिए। पूरा नहीं आया लगता है, विथ तक आया, ठीक है। ये भी यामल फाइल है, मेक श्योर आप सिंथेटिकली प्रॉपर लिखना है इनको, एक यामल ही फाइल है इसलिए। मोस्टली ये गिटलैब YAML ऐसे से होती है। नहीं टेराफॉर्म यामल टेरा। करके। ओके। कहाँ तक आया कोड, मुझे लगता है यहाँ तक आया है, यहाँ से रिपीट कर लेता हूँ। विथ तक आया है सर। तो ये ऊपर से 2 लाइन भी डालते हुए कंटिन्यू करता हूँ, यानी सीक्वेंस प्रॉपर रहेगा। इनमें से ये 2-3 लाइन हटाते हुए यहाँ से कंटिन्यू करना है। जब आप इंटीग्रेशन पे
कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हो, इन टेराफॉर्म देख के कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करते हो, तो उसी फाइल को भी आप एडिट कर सकते हो। जो मैंने डेटा दिया है वो डेटा आप उसमें रिप्लेस कर सकते हो, एडिट कर सकते हो उसी फाइल को। ओके, तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रॉय के लिए कमांड नहीं लिखते हैं, तो इसलिए मुझे मैन्युअली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जो भी मैंने रिसोर्स क्रिएट किया है उसमें हमने अप्लाई कमांड लिखी है, डिस्ट्रॉय नहीं लिखी है। तो जनरली अप्लाई ही रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं रहता है। तो मुझे मैन्युअली मैंने जो क्रिएट किया है उसको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा जाके। अगर मैं वीपीसी में देखता हूँ यूआर वीपीसी में, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका होगा इसमें, तो मुझे वो डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने माई वीपीसी नाम दिया था, तो ये क्रिएट हुआ है, इसको मुझे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। आप डिस्ट्रॉय कमांड भी पास कर सकते हो, पर उसका कोई सेंस नहीं है, वैसे हम करते नहीं है CI/CD इंटीग्रेशन में। ओके, ठीक है। तो ये वाली जो साइट है ना, ये यूजफुल साइट है। अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हो तो आप यहाँ से उठा सकते हो। ओके, यहाँ से सब कुछ दिया है इन्होंने, तो यहाँ से आप उठा के उसका यूज कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। तो जब भी आपको कुछ भी दिक्कत हो जाए या कहीं अटक जाओ, तो आप इसी साइट का यूज करना, terraform.io का। ये बेस्ट साइट है टेराफॉर्म के लिए। ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमें देखने थे। एक वर्ड फाइल मैंने बनाई थी, उस वर्ड फाइल में कुछ एग्जाम्पल रखे थे। H6 ली थी। ये कुछ क्वेश्चंस है जो जनरली यूज हो, पूछते हैं। ये भी इसमें भेज देता हूँ। कॉपी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इसकी लिमिट इतनी होंगी। एक मिनट में क्वेश्चन देखता हूँ। वर्ड फाइल कहाँ रखी है?
सर अभी आपने रिकॉर्ड रिकॉर्ड किए है ना सर क्या चीज? ये आज का सेशन रिकॉर्ड किए ना बोला सर? हाँ, रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्डेड है वो। मैं ये क्वेश्चन देख रहा था, मैंने लास्ट टाइम कुछ सैंपल क्वेश्चन बताए थे, वो दिख नहीं रहे, फाइल सर्च कर रहा हूँ। दिखते ही मैं फिर से स्क्रीन शोकेस करता हूँ। कुछ सैंपल क्वेश्चन बनाए थे मैंने, जो एग्जाम में पूछते हैं। समजते का नको खाऊ म्हटलं तर काय करते मग घरी पोट दुखते ना हा? वर्ड में बनाया था, कहाँ गई पता नहीं। सॉरी। स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। हाँ, तो यस। इस प्रकार के क्वेश्चंस जनरली पूछते हैं। ओके, तो ये हमें पूछ रहा है विच कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक इज यूज्ड टू डिक्लेयर द सेटिंग एंड बिहेवियर स्पेसिफिक टू टेराफॉर्म। तो हम सेटिंग किस में लिखते हैं, डिक्लेयर किस में करते हैं, टेराफॉर्म रिलेटेड बिहेवियर किस में रखते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेराफॉर्म ब्लॉक है, उसके बाद में टेराफॉर्म लैंग्वेज टू बिल्ड द सिंटैक्स टू क्रिएट द लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम कौन सा सिंटैक्स यूज करेंगे। तो जनरली हम स्क्वायर ब्रैकेट में इस प्रकार पास करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। व्हाट हैपन व्हेन टेराफॉर्म प्लान इज एग्जीक्यूटेड, जब हम टेराफॉर्म प्लान एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा। तो ये वाला चेंज होगा, ये मैंने बोल्ड में करके रखा है इसके आंसर्स। क्रिएट एन एग्जीक्यूशन प्लान एंड डिटरमाइन व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू आर्काइव इन द डिजायर स्टेट इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो कौन से चेंजेस होने वाले हैं वो हमें पता चलता है।
उसके बाद में हम टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाते हैं तो कौन से 3 चेंजेस होने वाले हैं। तो बैकएंड इनिशियलाइज होगा, मॉड्यूल या उसके रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड होगा और प्लगइन्स डाउनलोड होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस। उसके बाद में टेराफॉर्म ब्लॉक में हमें पर्टिकुलर वर्जन मेंशन करना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप यूज़ करोगे। तो हम रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स करके मेंशन करते हैं और उसके बाद में उसका वर्जन मेंशन करते हैं। तो वर्जन के लिए हम स्पेसिफिक वर्जन के लिए टेराफॉर्म ब्लॉक में ये वाला कीवर्ड यूज़ करते हैं। ओके, अगर सिंथेटिकली कोड वैलिडेट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो ये टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद में ये बोल रहा है कि प्रोवाइडर टू यूज इट मस्ट बी बिफोर ए न्यू प्रोवाइडर कैन यूज इट मस्ट बी। अगर हम न्यू प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं तो पहले हमें उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा और उसके बाद में उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो ये एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चंस दिए हैं जो एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि ये कोड लेवल का एग्जाम्पल है। ओके, तो ये पर्सन ने कोड लिखा है, तो कौन सा मॉडल फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, विच ऑफ द मॉडल शुड बी शोन बिलो विल बी क्रिएटेड फर्स्ट। तो पहला कौन सा क्रिएट होगा ये बोल रहा है। तो इसमें एक ये टेराफॉर्म ब्लॉक है और फिर उसके बाद में ये प्रोवाइडर ब्लॉक है, इसके बाद में मॉड्यूल ब्लॉक है, मॉड्यूल में वीपीसी ब्लॉक है। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने किया होगा और एक मॉड्यूल। तो मॉड्यूल EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा फर्स्ट कि वीपीसी मॉड्यूल क्रिएट होगा, वो पूछ रहा है। वो यहाँ पे देखो दूसरा मॉड्यूल दिया है। ओके, तो इन्होंने 2 मॉड्यूल क्रिएट हो रहा है, एक वीपीसी मॉड्यूल और दूसरा EC2 मॉड्यूल। तो पहले क्या क्रिएट होगा, वीपीसी मॉड्यूल क्रिएट होगा और उसके बाद में ही EC2 मॉड्यूल क्रिएट होगा, जो EC2 इंस्टेंस उस वीपीसी में क्रिएट होगा। तो ये कोड लेवल का इस प्रकार देते हैं और उसके हिसाब से हमें पूछता है कि कौन सा पहले क्रिएट होगा। उसके बाद में राइट द कोड टेराफॉर्म वर्कफ्लो स्टेप्स। तो ये टेराफॉर्म रिलेटेड वर्कफ्लो स्टेप्स पूछ रहा है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो पहले हम कोड लिखते हैं। ओके, कोड लिखते हैं, उसके बाद में उसको प्लान करते हैं और उसके बाद में अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा टेराफॉर्म वर्कफ्लो है। ओके, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है सिक्योरिटी ग्रुप रिलेटेड। अगर हम न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं, ओके, तो ये पूछ रहा है न्यू सिक्योरिटी ग्रुप न्यू एप्लीकेशन टू स्टैंडर्डाइज द टेराफॉर्म कैन यू ऐड द न्यू सिक्योरिटी ग्रुप इन द फीवेस्ट नंबर ऑफ कोड। कम से कम लाइन में अगर हम टेराफॉर्म कोड लिखना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे फॉर सिक्योरिटी ग्रुप। तो हम सिक्योरिटी ग्रुप के लिए हमने डायनामिक ब्लॉक देखा था जिसमें हमने वन टाइम लिखा था और वो मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करके दे रहा था। तो यहाँ पे हम डायनामिक ब्लॉक यूज करेंगे। तो सीक्रेट्स के लिए हम क्या करते हैं, हैशिंग ऑफ सीक्रेट टू रीड एंड राइट द सीक्रेट फ्रॉम हैशिंग ऑफ वॉल्ट। तो हम वॉल्ट प्रोवाइडर है, जैसे AWS प्रोवाइडर है वैसे वॉल्ट प्रोवाइडर है। उस वॉल्ट प्रोवाइडर का हम कोड में यूज करके हम हमारे सीक्रेट्स यूज कर सकते हैं रीड एंड राइट करने के लिए। जो भी हम अभी हमने CI/CD वेरिएबल में स्टोर किए थे सीक्रेट्स, उसी प्रकार वॉल्ट प्रोवाइडर का यूज करके वहां से हम सीक्रेट्स गैदर कर सकते फाइल में स्टोर करके। तो उसके लिए वॉल्ट प्रोवाइडर आता है। टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाते हैं तो क्या एक्सपेरिमेंट होगा, तो ये अप्लाइज द चेंजेस रिक्वायर्ड इन द टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू रीच द डिजायर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो जब हम अप्लाई कमांड चलाते हैं तो हमें जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा। टेराफॉर्म FMT कमांड चलाते हैं तो क्या होता है, तो टेराफॉर्म FMT के बारे में पूछा है इन्होंने। तो टेराफॉर्म रीराइट टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल टू
कैनोनिकल फॉर्मेट एंड स्टाइल। तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग और स्टाइल के लिए हम टेराफॉर्म एफएमटी कमांड चलाते हैं। ओके, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग टेराफॉर्म फाइल शुड बी इग्नोर बाय गिट व्हेन कमिट द कोड टू द रेपो। ओके, जब हम रेपोजिटरी में कोड पुश करेंगे तो हमें क्या पुश नहीं करना चाहिए, कौन सी इग्नोर करना चाहिए? तो हमारी एक ग्लोबल वेरिएबल फाइल और दूसरी स्टेट फाइल, ये दोनों फाइल हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए गिट रेपोजिटरी में हम जब पुश करेंगे कोई भी फाइल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन टाइप्स जो हमारे कोड लेवल के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से रहते हैं। टीएफ स्टेट में क्या रहेगा? टीएफ स्टेट में वही तो हमारी मेन फाइल है ना, जो चेंज होती है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन ऐड होता है या डिलीट, हम इसमें बैकएंड में स्टोर करते हैं ना, मैंने बताया था हाँ, S3 बकेट में स्टोर S3 कर बकेट में जाएगी ये फाइल, हाँ, वो S3 गिट पे बकेट नहीं में जाएगी, जाएगी, गिट पे नहीं जाएगी। हाँ हाँ, ओके, राइट। और टीएफ वैर्स हमारी ग्लोबल फाइल है जिसमें हम डायरेक्टली वैल्यूज रखते हैं करेक्ट ना। वेरिएबल डॉट टीएफ में तो हम सिर्फ सिंटैक्स रखते हैं, पर एक्चुअल डेटा टीएफ वैर्स में रहता है, तो वो भी पुश नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका बोलना है। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अरे लेटेस्ट में आपने कुछ लेटेस्ट वाले हैं ये, या फिर कैसे, नहीं, मतलब ये लेटेस्ट ही है लेटेस्ट? अभी। ओके हाँ, लास्ट जो मैंने ऑफलाइन बैच ली थी ना, तब के टाइम के, ओके यानी 2-3 महीने के पहले ही निकाले थे ये क्वेश्चंस, ओके लेटेस्ट में ये। तो इसी प्रकार की अगर आपको एग्जाम देने हैं तो जनरली ये लोग आपका कोड लेवल का नॉलेज देखते हैं, उसके बाद में आपके जो कमांड्स लेवल का है, जैसे कि प्लान रिलेटेड कमांड, एफएमटी, वैलिडेट रिलेटेड कमांड्स, या फिर अप्लाई रिलेटेड कमांड, इनिट रिलेटेड कमांड, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, एक कोड हो गया, बाद में कमांड्स लेवल का हो गया, बाद में बेसिक वर्कफ्लो, टेराफॉर्म का वर्कफ्लो कैसे चलता है उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछते हैं। मॉड्यूल के बारे में पूछते हैं, वो मॉड्यूल में कौन सा मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में रिसोर्स के बारे में पूछते हैं कि कौन सा रिसोर्स पहले एग्जीक्यूट होगा, जैसे एसोसिएशन दे देगा कि चलो मैंने एक एसोसिएशन का एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि एक EC2 मैं लॉन्च कर रहा हूँ और एक इलास्टिक आईपी लॉन्च कर रहा हूँ, तो पहले मेरा क्या क्रिएट होगा, कौन सा क्रिएट करोगे, ऐसे इस प्रकार के पूछेंगे वो क्वेश्चन। ओके, उसके अलावा आपको जनरल पूछेगा, जनरल नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा, जनरल कमांड्स रिलेटेड या फिर जनरल जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलेगी, तो terraform.io के वेबसाइट से मिलेगी। तो वहां से आप रेफर करते हुए, इन्होंने दिया है डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो वो डॉक्यूमेंटेशन यूज करते हुए भी आप यानी आपको पता चल सकता है जनरल नॉलेज। ओके, यहाँ पे जनरल नॉलेज दिया रहता है इन्होंने, मेन नहीं, यहाँ से नहीं, ये प्रोवाइडर की दिखा रहा है, मेन इससे मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बताएगा वो, इस वेबसाइट में देखना सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो जनरल पूछेगा, जनरल यानी सिंपल, ये कमांड्स के बारे में, अगर कोई भी कमांड से उसमें डिटेल्स आपको पता करना है तो आप डिटेल्स यहाँ से पता कर सकते हो। पर जनरली यही पूछता है कि ये कमांड हम जनरल डे टू डे एक्टिविटी में यूज करते हैं, तो इसका पर्पस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मॉड्यूल किस प्रकार के लिखना चाहिए, प्रॉपर मॉड्यूल कौन सा है, प्रॉपर सिंटैक्स कौन सा है, वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो लिस्ट के लिए या फिर मैप के लिए कैसे, किस प्रकार का फॉर्मेट में हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए, मैप के लिए या लिस्ट के लिए, इस प्रकार के जनरल रहता है। इतना टफ पेपर नहीं रहता है जैसे कि हमारा AWS एसोसिएट या AWS प्रोफेशनल रहता है, उस सिनेरियो बेस में रहता है, थोड़ा बहुत कोडिंग लेवल का रहता है, जो कि आप, अब हमने जितना भी कोड लिया है अभी तक उतना भी आपका हैंड्स अच्छा हो गया तो भी आप कोड लेवल पे सॉल्व कर सकते हो। ओके, किसी को कुछ पूछना है एग्जाम रिलेटेड? क्लियर है? सर हे डॉक्यूमेंट बना के दे सकते हैं क्या? शेअर करून त्यांना. हाँ, ये वाला डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा मैं एग्जाम्पल का, और एक कोड लेवल का भी, ये जो कोड लेवल एग्जांपल्स और ये जो क्वेश्चंस हैं, ऐसा मतलब जो आपने जो भी पढ़ाया है हाँ वही वाला
भेज दूंगा मैं उसका पूरा जितना भी कोड अभी तक हमने लिया है ना, वो सब कुछ मैं एक फाइल में डाल के आप पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दूंगा। हाँ वो उसमें व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। आणि सर ते इंटरव्ह्यू क्वेश्चन बी कोणत्या कोणत्यात मोस्ट विचारतात? इंटरव्यू क्वेश्चन इसमें चैट में दिए है, वो कॉपी कर लेना। ठीक आहे ना, ठीक आहे. ठीक है। जनरल क्वेश्चन रहते हैं इंटरव्यू में और कोड ज्यादा पूछते हैं, थ्योरी नहीं पूछते, वो कोड लेवल का पूछते हैं। सर कोड ऍक्च्युली सर लेवल मला का दिसत नाही की ऍक्च्युली मी कनेक्शन लॉस झालते ना, तर ते चॅट मध्ये तिथं दिसत नाही मला. एक वेळा रिपेस्ट करा ना सर. ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब ठीक कुछ है ना सर. मटेरियल ग्रुप में डाल दूंगा। ओके. ओके। किसी को कुछ डाउट रहते हैं, ग्रुप ओपन है हमारा, आप प्रैक्टिस करो, कुछ रहता है तो पूछो मुझे। ओके। सर टेराफॉर्म पूर्ण कंप्लीट झाले ना आज? हा टेराफॉर्म कंप्लीट झालंय। काही डाऊट असेल तर तुम्ही सांगू शकता। जर आपल्याला आहे. वाटलं की भरपूर लोकांना डाऊट्स आहेत, हम्म. तर मग त्यावेळेस आपण सेशन ठेवून देऊ, काही ठीक आहे. प्रॉब्लेम नाही। उद्याला सेशन नाही आहे. नाही उद्या सेशन नाही आहे, पण जर कोणाला खूप डाऊट्स आहे किंवा काही आहे तर उद्या पण घेऊ शकतो आपण, की चला 5-6 जणाला डाऊट्स आहे, ते स्क्रीन शो करून त्यांचे डाऊट्स जर क्लिअर करायचे तर आपण सेशन ठेवून तसं क्लिअर करून देऊ। ठीक आहे ना सर. नेक्स्ट वीकला एक वेळा ट्राय करून सगळ्या म्हणजे प्रॅक्टिस होऊन जातात एक वीक मध्ये पूर्ण. ठीक आहे, नेक्स्ट वीकमध्ये पण तसं घेऊ शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही आपण. पण तेच की तुमची प्रॅक्टिस नंतर तुम्हाला जर डाऊट्स असेल ना, ते WhatsAppमध्ये क्लिअर नसेल होत,